नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्र 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल पर लिखा हुआ है कि आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 वालों के लिए 100 प्रैक्टिस सेट, जी हां 100 प्रैक्टिस सेट भूगोल के लेकर के आए हैं। इस सीरीज में हम 30 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम सेट नंबर 31 से लेकर के 40 सेट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को। ठीक है, तो चलिए आज के सेट की तरफ चलते हैं। सेट नंबर 31, आज की क्लास का सेट नंबर 31 है। चलिए देखते हैं। एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच उड़ान भरता है। यदि पृथ्वी के बीच सिरे पर नीचे उतरता है तो वह कहाँ उतरेगा? ठीक है, ऑप्शन है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, 30 डिग्री दक्षिणी देशांतर और 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन इज राइट। ठीक है, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है, तो वो जो उत्तर है वो उत्तर बना रहेगा, पर हमारी जो पृथ्वी है अलग डायरेक्शन में घूमती है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये पूरब का पश्चिम हो जाता है, तो पश्चिमी देशांतर पर वो जाएगा, 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर वो जाएगा। तो ए ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित प्रजातियां वर्गों में से किसके उत्तरी उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी से संबंधित है? ठीक है, कौन सी जाति उत्तरी अमेरिका की मूल निवासी मानी जाती है? ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसके। ऑस्ट्रिक, मंगोलायड, कॉकेसायड और निग्रायड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, ऑप्शन इज राइट, मंगोलायड। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची गई है, कौन सी जो जगह से खींची गई है ये हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। अटलांटिक महासागर से होकर के, हिंद महासागर से होकर के, प्रशांत महासागर से होकर, या अफ्रीका से होकर के। तो प्रशांत महासागर से होकर के अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा डेट वाली लाइन खींची गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है आपसे। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग इसमें। खारतूम, नील, बिल्कुल सही है ये बात। ठीक है, नहीं पूछ रहा है, तो हमें सही वाले 3 निकालने हैं, तो उससे हमें पता पड़ जाएगा। बर्लिन प्रीस बिल्कुल सही है, न्यूयॉर्क हडसन बिल्कुल सही है, तो हमारा डी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन ही हमारा ये गलत है, तो ये हमारा यही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन है एंडीज, रॉकी, हिमालय या एटलस। तो एंडीज जो है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है विश्व की। सेट नंबर 32 पर हम आ गए हैं। निम्नलिखित में से कहाँ विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? किस जगह पर सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? ऑप्शन है कांगो घाटी में, गंगा घाटी में, मरले डार्लिन घाटी में, या फिर हंगो हो घाटी में। तो कांगो घाटी में जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है परंपरागत ईंधन, जीवाश्म फ्यूल, कच्चे ईंधन या प्राकृतिक ईंधन। तो ये जो है परम जीवाश्म फ्यूल माने जाते हैं। ठीक है, कच्चे कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नई सहयात्रीय में सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस यामोत्तर से में दिखाई देती है? किस यामोत्तर में दिखाई देती है पहली किरण? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। 82 डिग्री 30 मिनट, 90 डिग्री 30 मिनट, 93 डिग्री 30 मिनट, या फिर 2 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सो पहली वाली रेखा है वो 93 डिग्री 30 मिनट पूर्व में देखी जाती है। ठीक है, सबसे पहली किरण सूर्य की। कौन सा उपमहाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थान कहलाता है? ठीक है, तो मानव जाति सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो ये माना जाता है। ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका में, एशिया में, दक्षिणी अमेरिका में, या फिर अफ्रीका में। तो अफ्रीका महाद्वीप में जो है मानव जाति सबसे पहले जन्म हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित सही युग्म नहीं है? नहीं पूछा जा रहा, सही नहीं है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग इसके। एड्रियाटिक सागर की रानी रोम, गलत, ये बात गलत है। तो ऑटोमेटिक जब पहला गलती मिल गया तो बाकी के तीनों सही हैं। ठीक है, बर्गिंघम आपका वेस्ट में है, फ्रांस में आपका लोरेन कोयला क्षेत्र है, और टूला जो है आपका रूस में। तो आपके ये तीनों सही है, यही गलत है, तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेट नंबर 32 की तरफ से बाद हम 33 की तरफ आ गए हैं। सेट नंबर 33 में देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भारत राज्य म्यांमार की अधिकतम सीमा को स्पर्श करता है? ठीक है, तो म्यांमार की सीमा को कौन सबसे ज्यादा स्पर्श करता है वो हमें बताना है। ऑप्शन है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, ऑप्शन इज राइट। अरुणाचल प्रदेश जो है
म्यांमार की सीमा को सबसे ज़्यादा स्पर्श करता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियां गिरती हैं वो हमें बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखते हैं हम जरा। गंगा, हाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ये तीनों नदियां गिरती हैं। लूनी, नर्मदा और ताप्ती, ये तीनों नहीं गिरती हैं, ठीक है। ये बात गलत हो जाएगी। महानदी भी गिरती है, कृष्णा भी गिरती है, कावेरी भी गिरती है। तो हम ऑप्शन जो लगाएंगे, डी ऑप्शन लगाएंगे, ए और सी, ठीक है। ए और सी, ए और सी ऑप्शन में जो नदियां दे रखी हैं वो सभी नदियां हमारी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से सुमेलित नहीं है, फिर से नहीं की बात कर रहा है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। जोग प्रपात कृष्णा नदी पर, ये गलत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, धुआंधार प्रपात नर्मदा, हाँ बिल्कुल सही। चूलिया प्रपात चंबल, बिल्कुल सही। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी, बिल्कुल सही। तो हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, ठीक है। ऑप्शन है पहली स्टोन सीन युग में, कार्बोनीफेरस युग में, क्रिस्टेशियस युग में, या फिर मायोसीन युग में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, क्रिस्टेशियस युग में। कोरी क्रीक मेवेशिका निम्नलिखित में से कहां पर अवस्थित है? कहां अवस्थित है ये हमें बताना है, ठीक है। कच्छ के लिटिन रण में, कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, कच्छ के रण में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट, कच्छ के रण में जो है ये अवस्थित है। नेक्स्ट सेट की तरफ चल रहे हैं, सेट नंबर 34। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? आपसे नहीं पूछा जा रहा है, सिनकोना नहीं उगता है, ठीक है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। असम में, छत्तीसगढ़ में, केरल में, या फिर पश्चिम बंगाल में। तो छत्तीसगढ़ में सिनकोना नहीं उगता, तो बाकी इन तीनों में उगता है आपका, ठीक है। असम में भी उगता है, केरल में भी, और पश्चिम बंगाल में। छत्तीसगढ़ में आपका नहीं उगता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है फिर से आपसे, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। हासन कर्नाटक राज्य में, बिल्कुल सही है। चंद्रपुर महाराष्ट्र राज्य में, बिल्कुल सही है। खंबात केरल में, ये गलत है आपका। और खैत्री राजस्थान में, ये सही है आपका। तो सी ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? ठीक है, 3 बड़े राज्य कौन कौन से वो हमें बताना है। ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यही सही आंसर है। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है मणिपुर में, मिजोरम में, मेघालय में, या फिर नागालैंड में। तो मेघालय में जो है चेरापूंजी अवस्थित है। भारत में कृषि को समझा जाता है, क्या समझा जाता है कृषि को, ये हमें बताना है। जीवोपार्जन का साधन, बिल्कुल सही। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। कृषि जो है जीवोपार्जन का साधन समझा जाता है। सेट नंबर 34 के बाद हम 35 पर आ गए। चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि सेशन कैसा चल रहा है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? नहीं फिर से पूछा जा रहा है। मैक्सिको से नहीं गुजरती, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये कांगो से गुजरती है, युगांडा से गुजरती है, और ब्राजील से गुजरती है, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा। टोडा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से, तमिलनाडु से, झारखंड से, या फिर बिहार से। तो टोडा जनजाति जो है तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में प्रभावित होती है? ठीक है, तो भ्रंश घाटी वाली कौन सी है वो हमें बताना है। बाल्गो, सिंध, राइन, या फिर अमेजन। तो राइन नदी जो है भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? नहर पूछा जा रहा है सबसे बड़ी, ठीक है। ऑप्शन है जिसमें पोत वाहक चलते हैं। सू नहर में, कील नहर में, पनामा नहर में, या स्वेज नहर में। तो स्वेज नहर में जो है सबसे ज्यादा पोत वाहक चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? सही बताना, कौन सा घास का मैदान सही है। बाकी के 3 गलत हैं और 1 सही है। वेनेजुएला सवाना गलत, अर्जेंटीना में पंपास बिल्कुल सही। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट, और ये दोनों आपके गलत हैं। सेट नंबर 35 के बाद हम 36 पर आ गए हैं। एक सेकंड, थोड़ा कट रहा होगा आपका 36 सेट। अब सही है, ठीक है। 36 सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है हमें, ठीक है। कौन सी पहाड़ी किस क्षेत्र में है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर बताना है, ठीक है। ऑप्शन पढ़ते हैं। कार्डामम पहाड़ियाँ कोरामंडल तट पर, बिल्कुल गलत है ये बात। कैमूर पहाड़ियाँ कोणक तट पर, गलत। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में, बिल्कुल सही। मकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर राज्य में, भारत में, बिल्कुल सही। तो हमारा तीसरा और चौथा सही है और बाकी के गलत हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सही सुमेलित हमें करना था। विश्व का कौन सा देश लकड़ी, मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक राज्य है? ठीक, निर्यातक देश है, ये आपसे पूछा जा रहा है, निर्यातक देश पूछा जा रहा है। ऑप्शन है कनाडा,
स्वीडन, नॉर्वे या जापान। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कनाडा जो है आपका मुलायम लकड़ी और लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है? ब्राजील में, न्यूजीलैंड में, चीन में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? तो कोयला जो है आपका चीन में सबसे ज्यादा पाया जाता है। मैकमोहन लाइन क्या है? भारत श्रीलंका की सीमा रेखा, भारत बांग्लादेश की सीमा रेखा, भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा या फिर भारत चीन की सीमा रेखा? तो भारत चीन की सीमा रेखा है मैकमोहन लाइन। निम्नलिखित देशों में से कौन सी भूमध्य रेखा जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है, नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है इथोपिया, कांगो, जेरे या गैबन। तो इथोपिया नहीं है और बाकी के तीनों हैं, जेरे, कांगो और गैबन। ठीक है, इथोपिया आपका भूमध्य रेखीय जलवायु में नहीं आता है। सेट नंबर 37 पर आ गए हम लोग। निम्नलिखित नगरों में से कौन दूरतम उत्तर में अवस्थित है? नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, रोम या फिर बीजिंग? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रोम। रोम जो है सबसे ज्यादा दूर उत्तर में अवस्थित है। विश्व के किस क्षेत्र में आप बुशमैन से संबंधित करेंगे? ठीक है, सिंपल है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है बुशमैन वाला। मध्य एशिया, कालाहारी, ऑस्ट्रेलिया फिर सहारा रेगिस्तान? तो कालाहारी में जो है आपके बुशमैन जनजाति पाई जाती है। हिमालय की रचना समांतर बलय श्रेणियों से में हुई है, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? सबसे पुरानी श्रेणी कौन सी है वो हमें बताना है। धौलाधर श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, बृहत्तम हिमालय श्रेणी या निम्न हिमालय श्रेणी? तो बृहत्तम हिमालय श्रेणी जो है सबसे पुरानी है। पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियां हैं। पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदियां प्रभावित होती हैं ये हमें बताना है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। नर्मदा, हाँ बिल्कुल सही। राप्ती, ये गलत है। ताप्ती, हाँ ये सही है। तो नर्मदा और ताप्ती हमारी बहती हैं। तो हमारा फर्स्ट और थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड हमारा किसमें? डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत पूछ रहा है आपसे। ठीक है, भुवनेश्वर इंद्रावती ये गलत है। जबलपुर नर्मदा बिल्कुल सही। कोटा चंबल बिल्कुल सही। सूरत ताप्ती बिल्कुल सही। तो हमारा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इज राइट। सेट नंबर 38 पर आ गए। कमेंट जरूर करिए, सेशन में आप कमेंट जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में जाकर के। 38 क्या कह रहा है? कुछ सेट नंबर हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल वृक्षारोपण और वनावरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश? तो मध्य प्रदेश जो है आपका प्रथम स्थान पर है। कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व का प्रथम देश है? सब तंबाकू सबसे ज्यादा विश्व में कहाँ होता है? ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, भारत? तो चीन में जो है सबसे ज्यादा तंबाकू होता है। तो चीन इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश? तो उत्तराखंड जो है आपका सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल में। ठीक है, इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे हैं? तो मतलब तमिलनाडु में शरद में वर्षा जो होती है वो किस कारण से होती है ये हमें बताना है। ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पूर्वी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून? तो उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण जो है हमारी तमिलनाडु में सर्दी के दिनों में बारिश होती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? नहीं पूछा जा रहा, तो 3 सही होंगे आपके और 1 गलत। कार्बी हिमाचल प्रदेश गलत, लिब्बू सिक्किम बिल्कुल सही, डोगरिया कोण उड़ीसा, बोडा उड़ीसा? ये तीनों सही हैं और 1 गलत है। तो हमारा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पांचवें का हमारा क्या हो जाएगा? सॉरी, पांचवें क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सेट नंबर 39 की तरफ चलते हैं। सेट नंबर 39 पर हम जा रहे हैं। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है? नहीं पूछा जा रहा है किस देश में नहीं है मकर रेखा। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बोलीविया गलत, पराग्वे बिल्कुल सही है, ब्राजील बिल्कुल सही है और मोजिब बिल्कुल सही है। तो हमारा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नहीं गुजरती है। हिमानी झील इटास्का निम्नलिखित नदियों में से किस का एक स्रोत है? किसका एक स्रोत है? रायोग्रा का स्रोत है ये? मतलब किसका एक स्रोत है ये सही बताना। ठीक है, तो ये गलत है बात। ठीक है, रेड रिवर का ये भी गलत है, मिसिसिपी का ये सही है और हमारा फिर ये गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नहीं फिर से पूछ रहा है आपका। ठीक है, तो नहीं बताना है आपको। चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन फटाफट से। चौंगला जम्मू कश्मीर में बिल्कुल सही है ये बात। बोमडी ला अरुणाचल प्रदेश में ये भी सही है।
सेला उत्तराखंड में, ये आपकी गलत है। तो रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, ये सही है। तो सी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पौधे पर फूल नहीं होते? फूल नहीं होते हैं। ऑप्शन है कटहल पे हाँ होते हैं, ऑर्किड पे होते हैं, गूलर पे होते हैं, तो फर्न पर नहीं होते। तो यही हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट। लास्ट क्वेश्चन है सेट का। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में नामचिक नामफुक फुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? ठीक है, ये दो क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है, ये हमें बताना है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में या फिर कर्नाटक में। तो अरुणाचल प्रदेश में ये दोनों क्षेत्र कोयले के प्रदेश अवस्थित हैं। अब लास्ट सेट हमारा आ रहा है सेट नंबर 40। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखिए। और जिन्होंने ये सब काम कर दिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सेट नंबर लास्ट पर चलते हैं। सेट नंबर आज की क्लास का 40 है। सभी को ऑप्शन आपको क्लियरली विजिबल होंगे। अब आपको क्लियर विजिबल होंगे सेट नंबर 40 के। चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित नगरों में से माध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? सबसे ज्यादा ऊंचाई किसकी है वो हमें बताना है। ऑप्शन है बेंगलुरु, जोधपुर, दिल्ली, नागपुर। तो बेंगलोर की जो है ऊंचाई सबसे अधिक है। निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। गेवन, इथोपिया, कांगो, जेरे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गेवन। इथोपिया पाया जाता है, कांगो भी पाया जाता है और जेरे भी पाया जाता है। निम्नलिखित स्थानों में से किनका समय जो है GMT के समान है? ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। आगरा का है, हाँ है। डबलिन का है, हाँ है। मैड्रिड का है, नहीं है, इसका नहीं है। और लिप्सन का है, हाँ है। तो हमारे फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ हमारे सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जुल्लू एक जाति है जिसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ठीक है, किससे है इस जाति का संबंध वो हमें बताना है। ऑप्शन है मैक्सिको से, न्यूजीलैंड से, जिम्बाब्वे से या फिर दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में अवस्थित है? ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इन सेटों में मैंने डाला है और ये फेमस भी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा जाता है। ऑप्शन है तमिलनाडु, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तमिलनाडु। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।